अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो। बात कारोबार की, मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करें तो आज के दिन 77,800 पे क्लोज मार्केट जो है वो क्लोजर हुई और साथ साथ हम कह सकते हैं एक फ्लैट नोट विटनेस किया गया अमिड डिक्लाइनिंग ट्रेंड। लेकिन साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि इन्वेस्टर्स इन द मार्केट आर इंटरेस्टेड, कि वो आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। साथ साथ फॉरनर्स आर नेट बायर्स, वो भी काफ़ी हद तक एक हम देख रहे हैं कि अच्छी बाइंग देखी जा रही है इन द मार्केट। तो अगर हम बात करें थोड़े से एक कंसेक्यूटिव या कॉन्स्टेंट थोड़े से अपवर्ड ट्रेंड की, तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट भी कर रही है और एक अपवर्ड डायरेक्शन भी ले रही है। साथ साथ अगर हम बात करें इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की, तो राइट इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव अलाइन करने की कोशिशें की जा रही हैं, बेहतरीन इनिशिएटिव ले जा रहे हैं गवर्नमेंट की जानिब से। लेकिन गोल्ड के प्राइसेस लोकल मार्केट में अपवर्ड डायरेक्शन शो कर रहे हैं। गोल्ड का अपवर्ड डायरेक्शन शो करना ये भी एक हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है कि पाकिस्तान में एज वेल एज इन द ग्लोबल वर्ल्ड के यहाँ पर जो है वो तकरीबन सेफ हेवन समझा जाता है। सोचा जाता है कि इन्वेस्टमेंट कर ली जाए, एक अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो दी स्टैंड्स के हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट के हमारी जो स्टॉक मार्केट के अंदर लोकल इन्वेस्टर्स का आना और गोल्ड में इन्वेस्ट करना, दोनों इसी बेस को हाईलाइट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस है। साथ साथ अगर हम बात करें थोड़ा सा अगर रियल एस्टेट सेक्टर की भी, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक गिरावट देखी जा रही है। वो आज हम डिटेल प्रोग्राम में भी बात करेंगे। लेकिन ये जो दो सेक्टर्स हैं, एक तो स्टॉक मार्केट और थोड़ा गोल्ड के हवाले से, तो इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से ये ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं। इकोनॉमिक कंडीशन की बात की जाए तो यहाँ पर यकीनन ये कहना ज़रूरी है गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव लिए गए हैं और इन्फ्लेशन के नंबर वाज़े तौर पे कमी इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन इन द नेक्स्ट मंथ 9.5% के करीब है, यानी कि 11% अभी दिखाई दे रही है और 9.5% नेक्स्ट मंथ में हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि पॉलिसी रेट हमारा कितना कम होने की गुंजाइश पैदा हो सकती है। अभी भी हम 19.5% पे पॉलिसी रेट पे हैं और आगे ये एक्सपेक्टेशन है कि 100 या 150 बिप्स जो है वो कमी की जा सकती है। मजीद बात करेंगे, फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे सिपैक के हवाले से। सेकंड फेज स्टार्ट हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, प्रोडक्शन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ख़ासकर अगर गवादर की बात करें तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स क्या कर रहे हैं, आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ साथ गवादर डीप सी पोर्ट है, इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, बड़ी अप्रॉक्सीमेट हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो कौन कौन सी हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हो चुकी है, कितने ज़्यादा प्लान्स हैं, और आने वाले दिनों में जो एक प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से वो एक कीन हो के आपने इंटरिम सेटअप से पहले भी देखा था जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी, और उस वक्त भी गवादर के बैक टू बैक एक हमने देखे कि वहाँ पर चीज़ें देखी गई, और अब आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशन है। तो आज हम ये डिटेल बात करेंगे। साथ साथ गवर्नमेंट के उन इनिशिएटिव्स के हवाले से बात करेंगे जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए। सो वी हैव हियर वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। खुशामदीद कहते हैं महमूद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप बिल्डर एंड डेवलपर हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। और हमें ज्वाइन किया है शफकत अनवर शहवानी साहब ने, आप डायरेक्टर जनरल हैं गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूंगी और सबसे पहले मैं शफकत अनवर साहब से ही पूछना चाहूँगी, आप डीजी हैं, तो सर सबसे पहले ये बताइए कि एक तो गवादर की डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, गवादर की जो एक फलाह बहबूद का सबसे पहले सिलसिला शुरू किया है, तो थोड़ा सा ये डिफ़ाइन कीजिए कि आजकल सिपैक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ख़ासकर जब से आपने चार्ज संभाला है, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने देखी और किन किन चीज़ों की डेवलपमेंट पे आप खासकर काम कर रहे हैं। देखें जी, गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास एक है मास्टर प्लान, दैट इज़ स्मार्ट पोर्ट सिटी इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान। उसके 3 फेजेस हैं। एक फ़ेज़ आपका 2025 तक है, उसके बाद सेकंड फेज़ 2005 से 2035 तक, और फिर थर्ड फेजेस टिल 2050 तक है। अच्छा, तो एक विजनरी अप्रोच के साथ एक डेवलपमेंट प्लान्स हमने सेट किए हैं। तो उसके अंदर फिर अभी जो फेज़ 1 है 2025 तक, इसके अंदर जी बहुत सारे काम हमारे जीडीए ने गवर्नमेंट के तवसत से किए हैं, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उसमें यह है कि फ़र्स्ट जो लोगों को फैसिलिटेट करना, ओल्ड टाउन के जो लोग हैं, इनहेबिटेंट्स हैं वहाँ के, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान एंड फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें सेवरेज सिस्टम है, जिसमें बहुत कुछ है। उसमें स्कूल्स भी हैं। एक स्कूल है हमारा जीडीए का अपना स्कूल है। अच्छा जी, जीडीए का स्कूल है, उसमें आप वहाँ गवादर में आप सोच भी नहीं सकते कि OA लेवल्स के कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। वाह, ये तो बड़ी एक अच्छी बात है। मतलब इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। वो स्कूल, उसका स्टैंडर्ड आपके बड़े शहरों में भी उस तरह के स्कूल नहीं होंगे।
और सेकंड जो हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल को भी अभी स्टार्ट तो हो चुका है, उसमें वार्ड हमारे शिफ्ट हो गए हैं, उसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट के तवसत से चाइनीज़ गवर्नमेंट ने हमें 170 RMB, आप अगर इसको कन्वर्ट करें कोई 40.5 मिलियन डॉलर के हिसाब से, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके हमें दिया। इट वाज अ 50 बेडेड हॉस्पिटल जो GDA के पास था, उसको बढ़ा के 200 बेडेड जो है ना हॉस्पिटल बना लिया उसको। उसमें बहुत सारे हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो शिफ्ट हो गए और वहाँ के लोग काफ़ी इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, बड़े फैसिलिटेट हो गए हैं। हॉस्पिटल का ये, इसके साथ साथ आप देखें वहाँ के जो आबाद से अभी होकर आए हूँ आज, आबाद वालों ने और इसके साथ साथ बाकी भी जितने अदारे हैं हमारे, उन्होंने भी बड़ा काम किया है गवादर के हवाले से, उसकी डेवलपमेंट के हवाले से। लोगों की इन्वेस्टमेंट्स रही हैं, लोगों का स्टेक रहा है, तो लोग अगर वहाँ पे आएंगे, वहाँ बैठेंगे, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी तो गवादर आगे बढ़ेगा। तो गवादर देखिए, गवादर इज बेसिकली द एपी सेंटर, CPEC का जो एपी सेंटर आप कहते हैं ना, वो एपी सेंटर है। चाइनीज गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑल आर एट वन पेज इन ऑर्डर टू डेवलप गवादर। लेकिन जो बेसिक चीज है कि वहाँ के लोग हैं, उनको साथ लेके चलना, उनको मेन स्ट्रीम सिस्टम में ले आना। शफकत साहब, एक तरफ आप गवादर की डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, आपने इकोनॉमी का भी जिक्र किया है, तो इकोनॉमी के लिए क्या वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है? यानी कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के लिए जैसे ब्लू इकोनॉमी वहाँ का एक फिनोमेना है, साथ साथ अगर हम वहाँ के रिहायशी या फिशरमैन्स की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब की बैक टू बैक आते हैं वहाँ पर, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि वहाँ की डेवलपमेंट भी हो और एज वेल एज जो हमारा एक ख्वाब है एक ग्लोबल हब बनाने के लिए, हमारी बड़ी ट्रेडिंग या हमारे बड़े एक फ्रेट के मसाइल हल करने के लिए, तो वो कैसे आप देखते हैं? इसमें देखें ब्लू इकोनॉमी के हवाले से वहाँ पे बहुत सारे आपके साहिल समंदर 700 किलोमीटर्स से ऊपर रेंज है, इतना बड़ा एरिया है, बहुत पोटेंशियल है वहाँ पे। उसके हवाले से गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट कर रही है कि हाउ टू डेवलप दीज एरियाज। फिशरमैन कॉलोनी के लिए 200 एकड़ ज़मीन हमने मुख्तस किया है और जल्द अज जल्द ये प्रोसेस अभी कंप्लीट होने वाला है इंशाल्लाह। वहाँ के लोगों को प्लाटिंग करके बहुत ही सस्ते दामों में लोगों को वहाँ दे रहे हैं, वहाँ के लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। और साथ साथ देखिए जेटीज़ भी बनाई हमने, 2 जेटीज़, एक हमने सुरबंदर में वहाँ बनाई, एक पीशुखान में, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द लोकल फिशरमैन। साथ साथ अभी हमारा प्लान है थोड़ा सा कि टूरिज्म के हवाले से, कि टूरिज्म को भी देखिए, टूरिज्म अगर होगी, वहाँ पे टूरिस्ट्स आएंगे तो लोगों की इकोनॉमी, जो लोकल इकोनॉमी है, वो मज़ीद आगे बढ़ेगी, आगे इम्प्रूव होगी। जब तक ज़ाहिर है ये चीज़ें हम नहीं करेंगे तो ये मामलात नहीं होंगे। लेकिन उससे बढ़ के देखें, आपके मास्टर प्लान में, गवादर मास्टर प्लान में एक इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान जिसको स्मार्ट सिटी बाकायदा गवादर को आगे जाके बनाना है, इसके ऊपर वर्किंग जारी है। इसमें भी जो लोकल लोग हैं वहाँ के फिशरमैन हैं बेसिकली, वहाँ के फिशरमैन, वहाँ के लोगों को, उनकी इकोनॉमी भी साथ साथ उनको भी हमने आगे एज पार विद द नेशनल लेवल ले आना है। उसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत सारे काम कर रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो कुछ एरियाज में, कुछ जो प्लानिंग में इस वक्त जो गवर्नमेंट ने अभी तक जितनी अचीवमेंट्स हमारी रही हैं, उसके अंदर फिशरमैन को या वहाँ के लोकल लोगों के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक विजन है कि उनको एज पार विद दी नेशनल लेवल ले आएं, ताकि वहाँ के लोगों को फैसिलिटेट आप करेंगे, गवादर आगे बढ़ेगा। बाहर के जो लोग हैं, हमारे बिल्डर्स, हमारे इन्वेस्टर्स, उनको भी इस प्रोग्राम के तवसत से मैं ये कहता हूँ कि देखें जी, गवादर इस वक्त अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आपको पता है, इसका इफ्तिताह होना था, इफ्तिताह भी होगा इंशाल्लाह। तो इस हवाले से फिर आप देखेंगे कि जो बूम आएगा गवादर में ये बेसिकली पाकिस्तान एंड चाइना के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें उनकी दोस्ती भी हाईलाइट होती है। एग्जैक्टली, वो उसमें जो ना चाइना ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। चाइना ने इसके ऊपर इतना अच्छा डिज़ाइन किया है, आप अभी कभी विजिट करें, वहाँ आ जाएं। और साथ साथ हॉस्पिटल, मतलब आगे जाके बहुत कुछ प्लान है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफ चाइना, इन दोनों की दोस्ती और बहुत सारे सिंबल्स हैं कि वो एज अ कंसोर्शियम, एज अ जॉइंट वेंचर
बहुत सारे मामलात को नहीं उधर बिल्कुल ये आइडेंटिफाई होगा पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती के जरिए। मैं महमूद साहब से पूछूंगी, महमूद साहब अब थोड़ा सा हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की बात करें तो आप क्या समझते हैं, एक तो सिपैक के अंदर ग्रोथ भी होना और साथ साथ इकोनॉमी का भी बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा थोड़ा सा अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर को देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है? सबसे पहले तो मैं आज डीजी साहब चूँकि नए अभी आए हैं तो आबाद ने इनको वहाँ बुलाया था। आबाद में तमाम जो बिल्डर्स हैं ना वो मौजूद थे और हमने जो 1-1.5 घंटे तक इनसे वहाँ गुफ्तगू की तो इन्होंने बड़ा मुतासिर किया कि एक विजनरी से आदमी लगते हैं और बड़ा अच्छा लगा आज के बिल्डर्स को वहाँ यहाँ होना। अभी बात हो रही थी हॉस्पिटल की और मैं आपसे अर्ज़ करूँ गवादर के अंदर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, डीजी साहब शायद आपके जहन से निकल के, यूनिवर्सिटी बनने जा रही है जो बहुत बड़ा काम होगा यानी गवादर के लोगों के लिए। गवादर में जो पिछले 2-3 साल से कुछ लोगों को नज़र आता है कि प्रॉपर्टी गिर गई, ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। वक्त का इंतज़ार है। जैसे ही इंशाल्लाह एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, अभी मैं पिछले हफ्ते देख रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि अब वहाँ से पोर्ट पे काम शुरू हो जाएगा और वो पोर्ट्स के ज़रिए जो है ना उस पोर्ट की इनकम भी बढ़ाई जाएगी। जब पोर्ट पे काम होगा और हमारा एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा तो गवादर के अंदर एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी। अब गवादर में जितने बिल्डर हैं वो सब भी बड़े मुतमईन नज़र आते हैं कि हाँ अब जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है और सूबाई गवर्नमेंट जो है ना अब इस पर अब पेशरफ्त कर रही है। हमारा बहुत अरसे से एक चला आ रहा था मुतालबा था कि एसईडी की तरफ उसको लाया जाए, उस पर भी पेशरफ्त हुई है। आज भी हमारे डीजी साहब ने ये यकीन दहानी कराई है कि हम इस सूबाई गवर्नमेंट से भी और इस्लामाबाद से भी इस सिलसिले में बातचीत करेंगे। अब वहाँ पे जितने बिल्डर हैं वो उनकी कोशिशें और ख्वाहिशें यही हैं कि जितनी जल्द हो सके वो अपना काम भी वहाँ जो है ना तेज़ी के साथ स्टार्ट करें। इसमें जीडीए के तमाम लोग जो है ना हमारे साथ शामिल हाल रहते हैं और आने वाला वक्त जो है ना अब गवादर का ही है, इसलिए कि सीपैक को रिवाइव तो हो गया है। अब उसके जो दूसरा 2025 जैसे डीजी साहब ने भी फरमाया कि 2025 का एक फ़ेज़, फिर 35 का और 50 तक का है। तो हमें उम्मीद तो यही है कि गवादर जो है ना सीपैक की वजह से इंशाल्लाह बहुत चढ़ेगा। और पाकिस्तान में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वक्त गवादर है कि चाइना और अगर चाइना ने और पाकिस्तान ने मिलकर सीपैक को अगर आगे लेके चलना है वन बेल्ट रोड के तहत तो इंशाल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की आएगी। और इकनॉमिक एक्टिविटी जो है आजकल पूरे पाकिस्तान में लोग कहते हैं कम है, मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है। लोगों को बहुत सारी और चूँकि इस गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मिली विरसे के अंदर हैं, लेकिन आपका प्राइम मिनिस्टर साहब और फाइनेंस डिवीज़न जो इस पे काम तो बड़ी तेज़ी के साथ कर रहे हैं और वो काम की नौयत यही है कि अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें जो कंट्रोल में आ रही हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ किसी भी मुल्क में ये होता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। अब यहाँ आहिस्ता आहिस्ता हमारी कौम जो है ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो साथ साथ इकनॉमिकल एक्टिविटी भी आ जाएगी। ये सब वक्ती चीज़ें हैं, दुनिया में तमाम ममालिक में ऐसा होता रहा है, पाकिस्तान में नहीं। लेकिन हमारे यहाँ शायद लोग इस बात को बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग ये गुफ्तगू करते हैं कि जी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से बहुत सारे लोग जो है ना वो फेड अप हो चुके हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये नेगेटिव थिंकिंग है। और मैं चूँकि ख़ुद पॉजिटिव आदमी हूँ और पॉजिटिव ही थिंकिंग करता हूँ कि हमारी आदतें ये हैं कि हम 100 रुपये पे 1000 रुपये कमाना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि 100 रुपये पे 200 रुपये 300 रुपये मिल जाए। बहरहाल उसमें कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आई है, मुल्क की प्रॉब्लम है ना, इकनॉमिकली प्रॉब्लम आई है कि हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क मिलकर चलना है, हमारा, हम सबको बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी चाहिए ना। बिल्कुल। अगर FBR अब ये कह रहा है कि इनकम टैक्स के अंदर जो है ना ज़्यादा लोगों को इन किया जाए, तो बहरहाल इसका असर तो मुझ पे आएगा ना, मेरे बच्चों पे आएगा। अगर इस तरफ दिया जाए तो देखा जाए तो कम से कम इस मुल्क को अब आगे बढ़ना है। और हम अगर पीछे मुड़ के देखते जाएंगे, नेगेटिव होते चले जाएंगे तो कोई भी असर नहीं पड़ेगा। राइट। टैक्सेस की बात करती है महमूद साहब ने, मैं टैक्सेस के हवाले से पूछूंगी। एक तरफ हम देखते हैं गवादर के हवाले से टैक्स हॉलीडेज की भी बात हो रही थी, तो उसको भी हाईलाइट कीजिए और आपकी कोशिशें उसमें क्या होंगी? एग्जैक्टली जो साहब ने कहा, महमूद साहब ने, कि एसईडी के हवाले से स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट, वो देखिए सबसे बढ़ के जो रियलिस्ट अगर बन के हम देखेंगे कि लोगों को जो सबसे ज़्यादा बिजनेस में देखें डीप सी पोर्ट है, इसके अलावा बहुत कुछ एक्सपोर्ट होना है वहाँ से, ट्रांसशिपमेंट का इशू है, वहाँ पे ट्रांसशिपमेंट अच्छा, एक तरफ आप देख भी रहे होंगे कि अभी आप आए हैं, वहाँ पे कुछ इश्यूज भी होंगे, जैसे पोर्ट का ही डीप सी पोर्ट के हवाले से बात करें, ड्रेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारी चीज़ें थी जो जहन में है मेरे। जी। और क्या वो कंप्लीट हो चुकी हैं? ड्रेजिंग का भी काम थोड़ा सा रुका हुआ था, अभी काम
जेटी के ड्रेजिंग के हवाले से इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी एसईडी की जो आप बात कर रही थी, एसईडी में देखें स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट में, उसमें सबसे पहले ये था कि एक गवर्निंग मॉडल हमने जीडीए ने एज पर कंसल्टेंट हायर किया था। उन्होंने एक आइडिया दिया था कि यार आप इसको अगर स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट या टैक्स हॉलीडे की बात कर रहे हैं आप 23 ईयर्स के लिए या 35 ईयर्स के लिए, जितने भी टाइम के लिए कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक गवर्निंग मॉडल ले आना है और जीडीए के एक्ट को चेंज करना है। लेकिन खैर उसमें आपको पता है थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन वो हो जाएगा। फाइनल जो एसईडी अभी टैक्स हॉलीडे है उसके ऊपर अभी बिल्कुल फाइनल स्टेज पे हमारा काम है। आज भी मैंने बात कही कि इंशाल्लाह ताला इसको बहुत जल्द हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इससे ये होगा कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट और बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी और लोग अट्रैक्ट होके बहुत ज़्यादा आएंगे। साथ साथ पैरेलल देखिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। एयरपोर्ट का इफ्तिताह होगा, एयरपोर्ट के इफ्तिताह से इंटरनेशनल आपके इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह होंगी, तो काफ़ी ये चीज़ें जो है ना पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं। बाकी लॉ एंड ऑर्डर के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू अर्लियर, जितने भी मतलब मामलात ये वो। तो हम पॉजिटिव ज़रा चीज़ों को देखें, अगर हम पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। यू हैव सर्व्ड इन बलूचिस्तान पास्टली अगर हम बात करें, और दूसरा ये कि आपका एक जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत पॉजिटिव है। सो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है आने वाले दिनों में, आपके क्या प्लान्स है फ्यूचर के हवाले से गवादर के? देखिए हम तो हमेशा से ऑप्टिमिस्टिक रहे हैं और हमने हमेशा से पॉजिटिविटी की तरफ देखा है और लोग भी अभी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं इस हवाले से कि यार इंशाल्लाह ताला गवादर, देखें ये तो झूमर है। ओवरऑल इट्स बेसिकली द पॉइंट फ्रॉम वेयर थिंग्स हैव टू बी स्टार्टेड। सी पैक का जो फोकस है वो गवादर है, जिस तरह महमूद साहब ने कहा। तो ये अभी लोग भी काफ़ी, देखिए लोगों के लिए बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पे ना, वहाँ की आबादी के लिए। हम जब एक मुकाबला करने की बात करते हैं या गवादर का जब हम सोचते हैं तो हमारे जहन में दुबई का एक पूरा प्लान्स या दुबई का एक विजन सामने आता है, और हम उसको गवादर को फ्यूचर में या कुछ साल ऑफ कोर्स लगेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा एक विजन की ज़रूरत है, तो हम देखना चाहते हैं कि ये हमारा जो है पाकिस्तान के लिए एक दुबई बनेगा। तो आप क्या समझते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी आपके जहन में है? देखिए इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सीबीडी है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, दैट इज़ डाउनटाउन कोर। वो आपके जो वेस्ट बे है उसके वेस्टर्न सेंट्रल पार्ट का हिस्सा है। वो है अराउंड 3000 स्क्वायर किलोमीटर उसका एरिया है, सॉरी 2585 एकर्स ओके उसका एरिया है। उसमें बहुत कुछ बनना है। गवादर टावर भी उसमें बनना है, उसमें इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर्स बनने हैं। उसका एक पूरा लेआउट प्लान है दैट हैज़ बीन फाइनलाइज्ड। उसके ऊपर बहुत कुछ काम हुआ है। उसके ऊपर उसके अंदर देखें माइक्रो प्लानिंग हुई है एंड वी आर अबाउट टू स्टार्ट इट वेरी सून इंशाल्लाह ताला। तो देखें ये इसमें कोई शक नहीं है। आपको देखिए सिटीज़ को डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है, बिल्कुल टाइम लगता है। रेवेन्यूज जनरेट करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शंस हैं वहाँ? हमारे पास इस वक्त रेवेन्यू जनरेशन के लिए देखें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करना है। वी आर बेसिकली डूइंग दैट। और देखिए शेंजन मॉडल है हमारा चाइना का, जी जी, दैट इज़ द स्मार्ट पोर्ट सिटी। बिल्कुल उसको मद्देनजर रखते हुए वी कैन मेक इट मोर एडवांस। आई मीन टू से, आप जिस तरह बात करी ना कि दुबई मॉडल, मैं कहता हूँ हम तो दुबई से भी इसको एडवांस समझते हैं। कहीं पे भी डेवलपमेंट का काम जो होता है वो रातों रात नहीं होता, इसके लिए टाइम लगता है। इसके लिए पीछे जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, इस वक्त जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो एक प्लान है, उसको मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको चीज़ों में एक पेज पे दिखाई देते हैं, चाहे हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करें, फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, खासकर अगर थोड़ा सा चाइनीज़ के हवाले से बात करें, दे ऑल आर इन वन पेज एंड दे वांट टू डेवलप गवादर। दे वांट टू मेक इट अ सिटी वेयर पीपल कैन लिव विद हैविंग अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज। देखिए स्मार्ट सिटी में क्या होता है, उसमें यू कैन हैव एवरीथिंग। आप स्मार्टनेस की बात कर रहे हैं, आप एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिजिटलाइजेशन के हवाले से क्या काम हो रहा है? देखिए ये इसमें ऑटोमेशन सिस्टम बेसिकली हम मुतारिफ करा रहे हैं कि ओवरऑल सबको। देखिए स्मार्ट पोर्ट सिटी में क्या होता है, उसमें यू हैव टू ब्रिंग ईच एंड एवरीथिंग अंडर वन अम्ब्रेला। तो ऑटोमेशन के हवाले से डिजिटलाइजेशन में देखें इसके ऊपर भी हम बहुत काम कर रहे हैं ताकि बहुत सारी चीज़ों को इंटीग्रेटेड करें, बहुत सारे डाटा को हम साथ में ला के हम एक डाटा सेंटर बनाएं।
सिटी के हवाले से, तो इसके ऊपर भी काम हो रहा है साथ साथ पैरेलल। आईटी पार्क के या हवाले आईटी से। पार्क, इसमें बहुत कुछ हो रहा है। कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, क्योंकि प्रोग्राम सिर्फ मेरे ख्याल से इसका टाइम बहुत कम है। बहुत कुछ कहना था गवादर के हवाले से, अवेयरनेस देनी थी कि हम इस पे क्या क्या इस वक्त जो कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म जो हम बना रहे हैं, लोग अपनी शिकायत हमें ऑनलाइन कहीं भी बैठ के हमें बता सकते हैं कि उनके क्या क्या मसाइल हैं। और चाइनीज कितना ऑप्टिमिस्टिक दिखाई देते हैं? चाइनीज तो दे आर ऑप्टिमिस्टिक। अभी तो रिसेंटली चाइनीज जो टीम आई थी, जो गवादर आई थी, दे वर हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विद देम एंड दे वांट टू डेवलप गवादर एंड दे आर ऑप्टिमिस्टिक, दे आर सपोर्टिंग अस। बहुत सारी चीज़ों में वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रही है, एंड दे आर वेरी हैप्पी विद द डेवलपमेंट्स व्हाट इज हैपनिंग एंड दे वांट अस टू डेवलप, और हमें सपोर्ट कर रहे हैं हर हवाले से। तो देखिए, म्यूचुअल एक आपका ट्रेड का बिजनेस का होता है ना कि इंटरेस्ट होता है आपके रीजनल कनेक्टिविटी का। जो गवादर एक ऐसा पॉइंट है कि आप कार्स भी उस तरफ है, इस तरफ आप जो ना अरबियन सी के बिल्कुल साथ ही हैं, जी जी, बहुत बिल्कुल। सारे कंट्रीज के साथ, मतलब आपका ट्रेड का जो जो कॉरिडोर है, हब है, बिल्कुल। हब है बेसिकली। महमूद साहब, आपसे पूछूंगी, इकोनॉमिक अगर थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देखा जाए और सिपेक की बात की जाए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ देखते हैं? देखिए, अभी तो स्टार्ट हो जाए ना, सी पैक के बहुत सारे चीज़ें अभी स्टार्ट नहीं हो सकी, उसकी मुख्तलिफ वजूहत फेज 2 तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इस रखा तरफ गया जा रहा है। अभी वहाँ पे जो है ना बहुत बड़ा मसला एक लाइट का था, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको थोड़ा सा में उसमें कोशिशें शुरू कर दी हैं, डीजी साहब भी और सूबाई गवर्नमेंट भी कर रही है। इंडस्ट्री की तरफ वहाँ लोग जाएंगे कब? जब जाएंगे कि जब वहाँ पे लोगों को ये एहसास हो जाएगा कि अब यहाँ इंडस्ट्री लगेगी। अब उसके ऊपर काम तो बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा है, सूबाई गवर्नमेंट भी कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है। इन दोनों के तावन से वहाँ पे जो अब वहाँ पे यूनिट्स लगाने जा रहे हैं, अभी तक कुछ यूनिट्स चाइनीज़ के एरिया के अंदर लगाए भी गए हैं जो चल भी रहे हैं। देखिए, एक गवादर का मेन काम फ़िशिंग है। अगर वहाँ पे एक्सपोर्ट की जाएगी, सिर्फ फ़िश ही अगर एक्सपोर्ट की जाएगी तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बहुत बड़ी बढ़ जाएगी। इकनॉमिकली अगर आप देखें तो अभी हमारे गवादर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आगे लेके चलना है। जैसे अभी हमारे डीजी साहब ने फरमाया ना, टूरिज़म के ऊपर बहुत काम हो रहा है वहाँ। अगर टूरिज़म को देखा जाए, इतना बड़ा आपके पास किसी मुल्क में इतना बड़ा आपको सी पोर्ट के साथ साथ इतना पूरा एरिया नहीं मिलेगा जो वहाँ पर है। और अगर इस पे काम तेज़ी के साथ चूँकि हो रहा है, कुछ प्लानिंग सूबाई गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल के कर रही है, तो अगर इसकी तरफ आगे बढ़ के देखा जाए तो मुस्तकबिल जो है ना वो गवादर का है। बस इंतज़ार इस बात का है कि कुछ टेक्निकल वजूहात हैं। शायद मैं अगर सही ये कहूँ कि कुछ लोगों को ट्रेनिंग पे चाइना भेजा गया है, चाइना गवर्नमेंट के पास भेजा गया है एयरपोर्ट के हवाले से। अगर वो सब भी आ जाएंगे तो मेरा ख्याल है अगर इस साल के एंड तक सितंबर अक्टूबर में या किसी वक्त अगर ये एयरपोर्ट स्टार्ट हो गया तो इंशाल्लाह एक्टिविटीज़, इकनॉमिकल एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ जाएंगी वहाँ पे। वो बढ़ेंगी तो पाकिस्तान का अपना एक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। राइट। शफकत साहब, आप ये बताइएगा कि आपने अगेन डिजिटलाइजेशन के हवाले से बात करें तो क्या आप अट्रैक्शन कैसे दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को? खासकर अगर हम जॉइंट वेंचर्स की बात करें तो खुद से गवर्नमेंट या खुद से आप अकेले तो कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको इन्वेस्टर्स भी चाहिए होंगे, या फिर प्राइवेट आप कुछ लोगों को इसमें इंटेक्ट करें कि वो आएँ और आकर लोगों की फलाह बहबूद के लिए, और ख़ासकर घर घर जो एक IT का पर्सपेक्टिव पहुँचाने के लिए ऑप्शंस हों। तो IT के हवाले से क्या आप वहाँ पर ऐसे प्राइवेट वेंचर्स को भी जो है वो दावत दे रहे हैं या उनके लिए भी कुछ कोशिशें कर रहे हैं? देखिए जी, हमने तो एक वन विंडो वन डोर फैसिलिटेशन सेंटर बनाया है, और अभी हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है अपने GDA के हवाले से, ERP सिस्टम हमारा, और हाउ टू कनेक्ट विद पीपल। ये इन्वेस्टर्स के साथ हमारी कनेक्टिविटी है। इसमें जो है ना वो बेसिकली वी वांट टू रीच टू द पब्लिक ऑनलाइन, कि कहीं बैठ के, बाहर से बैठ के वो कोई भी अपना जो है ना वो GPS सिस्टम बाकायदा, अच्छा, कि वो अपने जो ना कलस्ट्रियल मैपिंग, ये देखें, ये ज़रूरी है डिजिटल फॉर्मेट में। वो बैठ के, वहीं से बैठ के अपनी प्लॉटिंग, अपनी चीज़ें जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है, वी कैन गिव देम इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू डेवलप देयर ट्रस्ट। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज में अभी बिल्कुल अनकरीब हमने फाइनलाइज की है चीज़ें, और अगर हम जा रहे हैं। एग्रीकल्चर के हवाले से बात करें तो गवादर के अंदर, क्योंकि देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की महमूद साहब से मैंने, तो मैं आपसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से पूछूंगी कि अगर हम एक
ٹریڈ ہب بنا رہے ہیں تو ہمارے لیے ایک ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پہ انڈسٹریلائزیشن بھی کریں, ہم وہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں, اور وہاں پہ جب ہم ٹریڈنگ کی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کریں تو آپ کیسے اٹریکشن پیدا کرتے ہیں انویسٹرز کے لیے کہ وہ آئیں اور انویسٹ کریں ان دا دیکھیں گوادر؟ جی, انویسٹر ہمیشہ دیکھیں, ایک میں بات کہتا ہوں, اگر محمود صاحب برا نہ مانے, کہ پروفٹ از دا ریلیجن آف اے بزنس مین. پروفٹ سیکر ہوتے ہیں نارملی بزنس, تو محمود صاحب سے پوچھنا پڑے گا کہ صحیح ہے جو انویسٹ کرتے ہیں. محمود صاحب آپ برا نہ مانیے گا, نہیں بالکل کہیے, پروفٹ کو مد بہت نظر ضروری رکھتے ہوئے بہت ساری چیزوں میں ٹیکس ایگزمپشن آپ کو دینی پڑے گی آپ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. تو دس از دا اسٹیج ویئر وی جسٹ ٹاکڈ اباؤٹ ایس ای ڈی کی بات کی ہم نے, کہ اسپیشل اکنامک ڈسٹرکٹ کے حوالے سے. تو اس کو جب ابھی ایگزیکیوشن کے مراحل میں ہیں, جب ایس ای ڈی ہوگی جی تو آپ خود بخود دیکھیں گے کہ لوگ پھر کہاں جائیں, پھر دبئی کیوں جائیں بزنس کے لیے, پھر کراچی سے وہ شفٹ ہو کے گوادر آئیں گے. ہم نے اٹریکٹ کرنا ہے. ایگزیکٹلی, پوائنٹ آپ کی ایکسپورٹ بڑی ایزی ہو جائے گی. آپ نے یہاں پر اپنا Industries- سامان ریڈی کیا اور ایکسپورٹ کر دیا ایزیلی, آپ ٹو دی پوائنٹ آپ کے پاس چیزیں ہو جائیں دیکھیں گی. پیٹرو کیمیکل انڈسٹری وی کین ڈیولپ اٹ ویری سون. سعودی عرب کی جانب سے بھی انویسٹمنٹ کے ایک آپشن آپ کے پاس موجود ہے. $12 بلین کی ریفائنری لگنے جا رہی ہے گوادر کے حوالے سے, تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ جی بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایوری کنٹری اور ایوری آرگنائزیشن وانٹس ٹو کم ٹو گوادر اینڈ دے وانٹ ٹو بیسیکلی ہیو انویسٹمنٹس, لانگ ٹرم انویسٹمنٹس. دیکھیں شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کی بات ہی نہیں ہو رہی, بالکل لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. آپ ایک ویژن کے ساتھ آئیں, آپ ایک اپروچ کے ساتھ آئیں. یو وانٹ ٹو میک سم پلانس اینڈ یو وانٹ ٹو ایگزیکیوٹ دوز پلانس. دس از واٹ آور فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹ دے آر ڈوئنگ. تو اس میں بہت سارے اور آپشنس ہیں. سعودی عربیہ کا بالکل انٹرسٹ ہے ان کا. پیٹرو کیمیکل انڈسٹری اٹس اے بیسٹ پلیس. آپ ذرا اسٹڈی کریں ماسٹر پلان کو. اس میں پیٹرو کیمیکل انڈسٹریز آپ لگائیں گے, اس میں اس کے علاوہ بہت ساری انڈسٹریز ہیں. دیکھیں ایسٹ بے ہے, ایک ویسٹ بے ہے. ایسٹ بے کی جانب ہمارے ایکسپریس وے, ہمارا جو کمیونیکیشن کا ہے, ریلوے ہے, باقی انڈسٹریز ہیں, پورٹ ہے. بیسیکلی جو مین پورٹ ہے, پورٹ کا فیز 1 ہے, ابھی فیز 2 پورٹ کا ابھی بننے جا رہا ہے. وہ تو ظاہر ہے ہمارے چیئرمین جی پی اے صاحب بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کیا کیا انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں اس پہ. اس کے بعد جا کے نا بہت سارے ہمارے پلانز ہیں رائٹ سائڈ کی طرف, انڈسٹریز لگنی ہیں, پیٹرو کیمیکل انڈسٹریز اور بھی بہت ساری انڈسٹریز. لیفٹ کی طرف جو ویسٹ پہ ہے اس کی طرف بیسیکلی کیا ہے, ہمارے ٹورزم انڈسٹری کو ہم جو ہے نا پروموٹ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ایون انٹرنیشنل کنسلٹینٹ سے بات کی ہے. دے آر ولنگ ٹو کم اینڈ ٹو بلڈ سم ویری اٹریکٹیو آپ کے جو ہے نا وہاں پہ انفراسٹرکچر بنانا چاہتے ہیں وہ, تاکہ وہ پھر ایک انٹرنیشنل لیول کے انفراسٹرکچر ہو. آپ نے لیفٹ اینڈ رائٹ بوتھ آر تھنگز آر ان رائٹ ڈائریکشن, آپ نے صحیح بتائی ہے. میں محمود صاحب سے پوچھوں گا, محمود صاحب جو یہ بات کہہ رہے تھے کہ وہ تھوڑا سا بزنس مین بھی اپنا فائدہ دیکھتے ہیں, تو از دس ٹرو؟ دیکھیے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میں گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی وہ واحد اتھارٹی ہے جس میں پاکستان میں یا دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی پلاٹ ہولڈر ہے نا جی, وہ اپنی انٹرنیٹ کے ذریعے وہ پتہ کر سکتا ہے کہ اس کا پلاٹ کہاں ہے. نمبر ایک بات, وہ اپنے انویسٹمنٹ کو سیو کرنے کے لیے گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی جب تک کہ اس کو خود سرٹیفکیٹ نہ دے, اس کا پلاٹ یہ واحد ہے. ابھی تک کسی اور جگہ نہیں آیا, نہ کے ڈی اے نہ ایل ڈی اے نہ اسلام آباد, کہ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا وہ پلاٹ جو اس کے پاس ہے وہ کاؤنٹر سائن کر کے دیتی ہے گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی. یہ ایک بہت سیف بہت سیف ہے. اب اگر اس کو اس نظر سے دیکھا جائے کہ وہاں انویسٹمنٹ اسی وجہ سے آئی ہے جتنی بھی آئی ہے نا. اب آپ نے یہ فرمایا کہ اب ہم اس کو کس طریقے سے اکنامیکلی آگے لے کے چلیں گے, یا آنے والے وقت میں کیا ہوگا. دیکھیے میں آپ سے پھر عرض کروں کہ بہت جلد وہاں گوادر کے اندر ایکٹیویٹیز ایسی شروع ہو جائیں گی کہ لوگ جو یہ 1-2 سال کا پیریڈ تھا اس کو محسوس کریں گے, اور پرائسز بھی, اور لوگ یہاں سے جتنے لوگ باہر گئے ہوئے ہیں وہ سب وہاں واپس آئیں گے. اور وہاں پہ بڑے بڑے بلڈر گئے ہوئے ہیں, بڑے جو پاکستان کے بلڈر ہیں ان سب کی وہاں پہ جگہیں ہیں, سب کی وہاں زمینیں ہیں, اور وہ اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں اب کہ کب یہاں پہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ. ایسا تو نہیں محمود صاحب کہ وہ بلڈنگز یا وہ خاص کر جو آپ نے کہا کہ لینڈز ہیں بڑے بڑے بلڈرز کی, تو انہوں نے وہ لے کر منی پارک کر کے چھوڑا ہوا پھر ٹیکس کے حوالے سے, اور ٹیکس بھی وہاں پر نہیں ہے تو ٹیکس ہالیڈے سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیٹ می اسپیک نا, کہ اگر ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیکس ہالیڈے سے فائدہ اٹھانے کے لیے چھوڑی انہوں نے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہاں لوگ اپنا انویسٹمنٹ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے, اور اب تو 125 تقریباً وہاں بلڈر وہاں موجود ہیں اس وقت. اور اس وقت بھی جو ٹریڈنگ وہاں ایران سے ہو رہی ہے
جو آفیشیل ہو رہی ہے وہاں ماشاءاللہ، تو اس کی بھی ایک اچھی خاصی انکم وہاں پہ آ رہی ہے، وہاں پہ FBR کو مل رہی ہے. لیکن وقت دیکھیے بات یہ ہماری بدنصیبی یہ کہ ہم ویسے تو قوم نگیٹو بہت ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں پازیٹیو ہونا چاہیے. ایکٹیویٹیز وہاں بڑھ رہی ہیں، اور اب خاص طور پہ جو اس گورنمنٹ نے دوبارہ شروع کیا ہے، پلاننگ ڈویژن میں بہت ساری چیزیں پینڈنگ تھیں، اس پہ بہت ساری کام ہونا شروع ہو گیا ہے. ابھی ہمارے DG صاحب نے SED کی بات کی نا، دیکھیے SED تو انشاءاللہ وہاں بنے گا، ہوگا. اور جیسے ہی اس کے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیوروکریسی میں ہمارے یہاں پھنسی ہوئی ہیں، لیکن وہ نکل جائیں گی. اور مجھے تو بحیثیت بلڈر بڑی امید ہے، اور ہم سب بلڈرز کو بہت امید ہے کہ گوادر کا پھر وقت آئے گا. اب لوگ جو اس کو کہتے ہیں نا گوادر کا وقت آئے گا، اور دبئی سے چل بھی رہا ہے، ایسا کوئی ابھی بھی چل رہا ہے، ہے، ابھی بھی بہت اچھا طریقہ چل رہا ہے. اور لوگ دبئی کیا بھول جائیں گے دبئی. ہمارے پاس جتنا ڈیپ ہے اور کسی کے پاس تو نہیں ہے نا، وہ ڈیپ سی پورٹ نہیں ہے نا، بالکل ہی تو دنیا کا سب سے نمبر 1 ہے. تو پھر ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے. وقتی طور پہ تھوڑی سی پرابلم ضرور ہے. میں DG صاحب سے ہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ بتائیے کہ ایک طرف ہم جب فیز 1 کی بات کرتے ہیں CPEC کے، تو فیز 1 میں کیا کیا کمپلیشن ہوا، اور فیز 2 میں ہم گئے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس جو پلانز آپ نے بتائے وہ تو ویری ہائر سائڈ پہ، خاص کر صرف اگر ہم گوادر کے پرسپیکٹو سے دیکھیں، ناٹ فار آل پاکستان. تو آپ تھوڑا سا ادھر فیز 1 کے بارے میں بتائیں. اور دوسرا یہ کہ معاشی سرگرمیوں کی باتیں کریں، ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بات کریں، تو کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں جو ابھی آن گوئنگ ہیں؟ دیکھیے جی، فیز 1 میں جتنے بھی ہمارے پلانز تھے، میں گوادر کے حوالے سے بات کروں گا، کیونکہ جنرلی تو CPEC کا دیکھیں بہت بڑا ایک ایمبٹ ہے، بہت بڑا ان کا سکوپ ہے. وہ تو گوادر کے حوالے سے دیکھیں، سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ آف جنرل پبلک، کہ آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو وہاں کے امپاور کرنا ہے. اس کے لیے بہت کام ہوا ہے. مینس آئی مین ٹو سے ہائی لائٹ تھوڑا کم ہوا ہے، لیکن کام اتنا زیادہ ہے. فیز 1 سٹارٹ ہوا تو وہ ایک جنگل کے ہائی لائٹ نہیں ہوا. دیٹس دا پوائنٹ. آج بھی یہ بات کر رہے تھے ہم کہ دیکھیں جی، آپ جو کر رہے ہیں آپ لوگوں کو دکھائیں. لاسٹ ٹائم کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ آپ جو ہے نا گوادر شہر جو ہے نا پانی سے بھرا ہوا تھا، تو پانی نکل گیا ہے، نہیں نکلا. میں نے کہا دیکھیں جی، آپ کو صرف ایک نیوز چلیے کہ پانی گوادر میں کڑا ہے، بس آپ کو اس کے بعد پھر اس کے پہلے والی کہانی یا بعد والی کہانی آپ کو کچھ نہیں پتا. تو دیکھیں اس کے حوالے سے ابھی کافی پروجیکٹس ہمارے، ہاسپٹل ہو گیا فرسٹ فیز میں، آپ کا اسکول ہو گیا، اتنا پیارا اسکول ہے. آپ آئی ڈونٹ نو گوادر آئی ہیں نہیں آئی ہیں، ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں. ویسے ہمارے محمود صاحب اسپیشلی، ان کو بھی آج ہم نے سب کو انوائٹ کیا کہ آپ بہت سارے لوگ جو گوادر دیکھا نہیں ہے، جنہوں نے دیکھیں، سنی سنائی باتوں پہ ہم وہ یقین نہ کریں. جو روڈ انفراسٹرکچر ہے، روڈ بن گیا ہے، اسٹیڈیم ہے وہاں، اتنا پیارا اسٹیڈیم، انٹرنیشنل اسٹیڈیم ہے وہاں پہ، فٹ بال گراؤنڈ ہے وہاں. مطلب ایوری تھنگ ان ون پیکج. گورنمنٹ نے تھرو دا ہیلپ آف چائنیز گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ نے، پروونشل گورنمنٹ نے بڑا کام کیا. جب ٹورزم کے لیے بات کریں تو وہ لیٹ ڈاؤن نہیں ہوں گے لوگ جو وہاں جائیں گے، ان کے پورے پیسے وصول ہونے ہیں. ایگزیکٹلی یہ تو کلامی ہوتی ہے. ڈی صاحب آج بھی لوگ جاتے ہیں ٹورزم، لوگ تو آتے ہیں بالکل. ایوری تھرسڈے لوگ جاتے ہیں، منڈے کی وہ سنڈے کی ایوننگ آتے ہیں، وہاں اتنے لوگ جاتے ہیں. دیکھیں سیکنڈ فیز میں جو انڈسٹریلائزیشن ہے، نارملی انڈسٹریز آپ کی لگنی ہے، تو انڈسٹریز کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، دیٹس دا پری ریکویزٹ، کہ آپ نے SED انٹروڈیوس کرنا ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے بیسیکلی. اینڈ وی آر آن اے اسٹیج ویئر وی ہیو ٹو ایگزیکیوٹ اٹ ان اسپرٹ، ناٹ اونلی ان بلیک اینڈ وائٹ. اس کو ایکچولی ہم نے کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس کے یہ تو فائنل سٹیج پہ ہے. SED جب یہ ہو جائے گا اس کے بعد پھر انڈسٹری کا کام سٹارٹ ہو جائے گا. لیکن انڈسٹری ساتھ میں بھی ابھی بھی انڈسٹریز ہماری وہاں پہ بہت ساری چل رہی ہیں. ایون فشر مین کی انڈسٹریز ہیں، فش پروسیسنگ وہاں پہ پلانٹس ہیں اس وقت. لیکن آگے جا کے بڑی انڈسٹریز لگنی ہیں. تو اس حوالے سے پروسیسنگ، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کولڈ اسٹوریج اس کی بات کریں؟ کولڈ اسٹوریج بھی ہے، فش پروسیسنگ بھی ہے. پروسیسنگ ہے، کیسے آپ اس کو پروسیس کر کے آپ کیسے اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہاں پہ بھی انٹرنیشنل لیول کی. یس، اٹ مینس کہ یہاں سے جو بلو اکانومی کی ہم جو پہلے بات کر رہے تھے، اور خاص کر فشرمین کے جو ایک انسٹانس کی بات کر رہے تھے، تو وہ بڑا ہی ہائی کیلیبر پہ ہے. ایگزیکٹلی. لیکن سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہ فشرمین کو پروٹیکٹ کرنا، دیٹس آور فرسٹ پرائیورٹی. فیڈرل گورنمنٹ کی یہی ہے. ایون چائنیز گورنمنٹ جو ماسٹر پلان بنا کے دیا، سب سے پہلے تو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے، ان کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے. اس کے لیے فشرمین کالونی 200 ایکڑ گورنمنٹ نے بنا کے دیے، اینڈ وی آر جسٹ
फाइनलाइजिंग इट, उसको जो है ना सबके हैंड ओवर हम कर रहे हैं उसको। इसके बाद की भी बहुत सारे प्लान्स हैं, क्योंकि प्रोग्राम आपका कोई 1 घंटे का है तो 1 घंटे में तो यही बातें हो सकती हैं। नहीं, कुछ ही मिनट्स रह गए हैं प्रोग्राम के, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप खासकर वो इन्वेस्टर्स या वो चाहते हैं जो इन्वेस्टमेंट करना कि आएँ, वो गवादर को अभी तक उन्होंने उस पर्सपेक्टिव से नहीं देखा कि अपनी इन्वेस्टमेंट को वो थोड़ा सा लगा सके, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे और आप बिजनेस कम्युनिटी से क्या अपील करेंगे? देखिए जी, बिजनेस कम्युनिटी से ये अपील करूंगा कि इस वक्त दिस इज़ द प्राइम टाइम कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये वो टाइम है जिस वक्त आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो टाइम आना है वो अफोर्ड आप नहीं कर सकते, वो बहुत देर हो जाएगी, वो बहुत देर हो जाएगी। दिस इज द राइट टाइम एंड दिस इज द राइट फोरम टू इन्फॉर्म देम कि आप आएँ, आप इन्वेस्ट करें, बजाय अपना पैसा कहीं और लगाने के आप गवादर में इन्वेस्ट करें, क्योंकि गवादर फ्यूचर है पाकिस्तान का, ये फ्यूचर है इस रीजन का, और ये जो बूम आना है आगे बहुत जल्द, ये फिर दोबारा ये अपॉर्चुनिटी उनके पास नहीं आएगी। और चाहे वो जिस भी सेक्टर में करें गवादर के अंदर, चाहे वो आप इकोनॉमी में करें या आप टूरिज्म में करें, एग्जैक्टली किसी में भी करें, आप इंडस्ट्री डेवलप करें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है अगर हम थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन या इसकी बात करें तो? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अभी बहुत बेहतर है। मैंने चूंकि आपके प्रोविंस में जो है ना बलूचिस्तान में हर जगह सर्व की है, मुझे पता है कि उस वक्त के हालात क्या थे, अभी के हालात क्या हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह गवादर में स्पेसिफिकली देयर इज़ नो सच इशू। और ये देखिए कुन मल्लीर लोग आते हैं, आगे जाके आपका जो है ना वो क्या कहते हैं, मुख्तलिफ कोस्टल हाईवे से नेशनल पार्क आते हैं, मुख्तलिफ नेशनल पार्क है, ये ऐसी जगह हैं, इट्स रियली सिलिक ब्यूटी। अच्छा, रेकोडिक से आने से थोड़ा सा बलूचिस्तान के भी एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से बहुत एक जो सवालात थे वो खत्म हो गए, मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पे बात हो रही है, तो वो कैसे कितना ज्यादा अफेक्ट किया है गवादर को? हम तो आप लोगों से मीडिया वालों से भी गुजारिश करते हैं कि हमारी अच्छाई भी तो दिखाएं ना। आप तो हमेशा बलूचिस्तान की जब बात करते हैं तो फिलान जगह ये मामला हुआ, देखिए ये तो चलते रहते हैं एवरीवेयर, पूरी दुनिया में। देखें अभी यूके में क्या हुआ आपको पता है, रिसेशन अनाउंस हुआ वहाँ, तो बहुत बुरा, कितना बड़ा इशू हुआ। लेकिन वी आर ट्राइंग, और हमारी कोशिश होती है कि हम एक ट्रू पिक्चर पाकिस्तान की दिखाएं, और यकीनन जब गवादर में काम हो रहा है तो बिल्कुल दिखाया। मैं महमूद साहब से पूछूंगी, महमूद साहब, एक तो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव के हवाले से थोड़ा सा जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने तो एक्सटेम्पोर बोला है पूरा, लेकिन आप जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे, खासकर उनको क्या मशवरा देंगे? देखिए, पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स को ये बात समझ लेना चाहिए अच्छे तरीके से कि गवादर पाकिस्तान की शहर है, और गवादर में जो इन्वेस्टमेंट आई है वो ज़ाया नहीं हुई है, उसमें इंक्रीज़ आया है। कोई मुझे साबित कर दे कि जी उसने कितने की ज़मीन ली थी, आज कितने की ज़मीन है, वो वहाँ पे उसका थाउजेंड्स में ज़्यादा इजाफा हो चुका है ज़मीनों का। लेकिन अभी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बाकी है। हुकूमत पाकिस्तान से मैं कहूँगा कि वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए JDA को कुछ अमाउंट दिया जाए, ताकि वो इन्वेस्टर वहाँ पे जो आ रहे हैं उनको वहाँ वो कुछ अमाउंट जो है वो दिया जाए। हुआ क्या है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में ये वहाँ पे 24 अरब रुपए देने थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, अभी तक मेरी इतला के मुताबिक 8 अरब रुपए गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी को मिले। तो वो पैसे रिलीज़ अगर हो जाएँ तो उसकी उससे जो है ना डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मैं वन लाइनर आपसे भी पूछना चाहूँगी डीजी साहब के लास्ट, जो आप हमारे इन्वेस्टर्स को, हमारे लोगों को और पाकिस्तानीज़ को बताना चाहें गवादर के बारे में। गवादर वो जगह है कि आप गवादर की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको देख के आप दुनिया की हर जगह भूल जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई खित्ता, कोई एरिया नहीं कि जिसमें इस तरह की नेचुरल ब्यूटी हो। पहली बात। दूसरी बात, जो डीप सी पोर्ट है उसकी वजह से इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अभी आ रही हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के हमारे अभी इस वक्त इतनी सपोर्ट है हमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि ये डेवलप अभी होना है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि दिस इज़ द टाइम, अगेन वही बात है, वो आएँ, इन्वेस्ट करें। अगर इन्वेस्ट करने के बहाने से भी आके हमारे पास हमारे मेहमान भी होंगे, हमें बड़ी खुशी होगी। हम कहते हैं वो गवादर आएँ, गवादर को खुद अपनी आंखों से देखें। वेल, थैंक यू सो मच। शफकत साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। महमूद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने ज्वाइन किया। आज के दिन हमने डिटेल बात की गवादर के हवाले से, खासकर सिपैक का जो एक इन्फ्लुएंस गवादर पे रहा है, और ये एक चेंज ओवर हम कह सकते हैं इकॉनमी के लिए बना, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की जो एक बातें हो रही हैं, या प्लान्स जो गवादर के हवाले से हैं, जो कि एक अल्ट्रा डेवलप्ड सिटी बनने जा रहा है और पाकिस्तान की यकीनन पहचान होगा। तो आज हमने इस पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जितने पर्सपेक्टिव थे उनको डिस्कस किया। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।